अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करवा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट एक्स रेज टू पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर बी इज़ मल्टीप्लाई विद ए प्लस बी। और ये हमें क्वेश्चन फुल दिया हुआ है, तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको हमने 1 के बराबर लाना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स रेज टू पावर ए लिखेंगे मल्टीप्लाई विद एक्स रेज टू पावर, जब मैं प्लस बी को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी तो माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर की जो मेरे पास पावर्स हैं वो सेम रहेंगी। और इस वाले में हम सेम यही प्रोसेस करेंगे कि एक्स रेज टू पावर बी और एक्स रेज टू पावर माइनस सी बन जाएगा और बी प्लस सी पावर ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इस वाली साइड पे भी यही प्रोसेस करेंगे, सी मल्टीप्लाई विथ एक्स रेज टू पावर माइनस ए और सी प्लस ए। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने फर्दर क्या करना है, आपको मैंने लॉज भी पढ़ाए थे, उसमें था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बेस सेम है तो मैं इसको एक बार लिखूँगी और पावर को मैं ए माइनस बी के तौर पे लिखूँगी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ एक्स बी माइनस सी करूँगी और बाहर है बी प्लस सी मल्टीप्लाई विथ एक्स सी माइनस ए और सी प्लस ए। तो इसको हम लोगों ने 1 के बराबर लाना है। तो इसके बाद हम लोग इस पावर्स को बाहर की तरफ लिख देंगे, x की पावर a माइनस बी प्लस a प्लस बी। तो इसको आप लोग स्केयर के तौर पे भी खोल सकते हैं, जो हमने पढ़ा था x माइनस a माइनस बी, और जब a प्लस b दिया हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a स्केयर प्लस b स्केयर। तो ये फार्मूला बनता है स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी बजाय हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग इसको लिख देंगे एक्स रेज टू पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर मल्टीप्लाई विथ, इसमें भी यही करेंगे, एक्स रेज टू पावर बी स्केयर माइनस सी स्केयर मल्टीप्लाई विथ एक्स रेज टू पावर सी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है अब जो हमारे पास ये तीनों टर्म्स हैं इनके बेसिस भी सेम हैं, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे और जो पावर्स हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ मेरे पास माइनस बी स्केयर है प्लस बी स्केयर, साइन कोई भी नहीं लगा तो इट मीन्स प्लस है, और फिर यहाँ पे प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कटिंग हो रही तो मैं कटिंग करूँगी, माइनस प्लस ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस ये सब। तो जब हमारे पास जो पावर्स हैं वो हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट के मुताबिक हम लोगों ने जब कटिंग कर दी है तो हमारे पास एक्स रेज टू पावर 0 आया है। जब हमारे पास एक्स रेज टू पावर 0 होगा तो हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 इक्वल टू 1 आ गया है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको आप लोग लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू। हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को कराऊँगी थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन लिख लिया है। 2 रेज टू पावर 1/3, 27 रेज टू पावर 1/3, 60 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 रेज टू पावर 1/2, 4 रेज टू पावर -1/3 और 9 रेज टू पावर 1/4। तो जो हमारे पास ये 27 है इसको मैं 3 का क्यूब लिख दूँगी, और जो मेरे पास 60 है इनकी मैं एलसीएम लेके फैक्टर्स लिखूँगी, और इसके भी और इसके भी और इसके भी। तो ये मैं आप लोगों को आगे करके बताती हूँ। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 27 को 3 का क्यूब लिखूँगी, और जो मेरे पास 60 था उसको मैंने 3 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, जब मैं, और फिर जो मेरे पास टर्म आएगी 15 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 60 आ जाता है। तो मैंने इसके फैक्टर बना लिए हैं, और ये मेरे पास 180 था, 180 के फैक्टर बनाए हैं, और ये मेरे पास 4 था, 4 के फैक्टर 2 को 2 टाइम जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 4 आता है, और जो मेरे पास 9 था उसको मैंने 3 का स्केयर बनाया है। तो जो कटिंग हो रही है इसको हम कटिंग करेंगे, और जो सॉल्व हो रहे हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास आ रहा है 2 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई विथ 3 से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जब हो 3 रेज टू पावर 1, और यहाँ मेरे पास 3 का ये वाला स्केयर इससे कैंसिल हो रहा है, लेकिन इन दोनों के साथ हमारे पास 1/2 रहेगा, मल्टीप्लाई 5 1/2 किसके साथ भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई को आप डॉट से भी शो करते हैं। तो 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे पास 2 रेज टू पावर 1 बच जाएगा। तो अब नीचे वाले में क्या है कि हम लोग यहाँ पे भी सेम करेंगे बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। 3 के स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और
टू वाले नीचे वाले टर्म्स को मैं दोबारा ऐसे ही लिख देती हूँ। इसको मैं भी कटिंग नहीं कर रही सारे स्टेप्स को साथ सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ मेरे पास कटिंग होकर 1/2 आएगा। अब मैं ऊपर वाले टर्म्स को वैसे ही लिख दूँगी बिल्कुल। अभी वो बिल्कुल मैं वैसे ही नीचे उतार रही हूँ। 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जब मेरे पास कटिंग होगी तो मेरे पास यहाँ पे 2 बच जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 1 यानी 2 बच गया। और जब मैं 3 के स्क्वायर को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 3 बच जाएगा। और यहाँ पे 5 1/2 और यहाँ पे 2 माइनस 2/3 ये आएगा मेरे पास। और 3 1/2। तो स्टूडेंट जो सेम टर्म नज़र आ रही हो और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। 2 सेम नज़र आ रही थी, 3 सेम नज़र आ रही थी। और जो 5 1/2 है इससे कैंसिल कर देंगे और ये 2 इससे। तो स्टूडेंट जो मेरे पास बच गया है वो कौन कौन सा है, 2 1/3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर मेरे पास -2/3 बच गया। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगी, -2/3 को ऊपर लेके जाऊँगी, +2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सबसे पहले आप ऐसे स्टेप में कर लें। इस स्टेप में आप लोग पहले करेंगे, हमारे पास बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। पावर्स को ऐड करने पे मेरे पास आएगा 3/3। 3/3 को जब मैं कैंसिल करूँगी 2 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा, यानी इट मीन्स आंसर क्या है 2। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोग कराऊँगी सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिख लिया। सबसे पहले आप इस पार्ट पे डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करें। पॉइंट को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा अंडर रूट ले रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ 2 1 6 के। तो मेरे पास बनेगा 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब है, सॉरी 2 क्यूब मल्टीप्लाई विथ 3 क्यूब और बाहर लिखेंगे 2/3। और जब मैं इसका स्क्वायर बनाऊँगी तो मेरे पास 5 स्क्वायर 1/2 बनेगा। और जो इसका जब मैं डेसिमल पॉइंट ख़त्म करूँगी तो मेरे पास 4/100 बचेगा। तो इस डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने का क्या तरीका, आपके पास डेसिमल के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी उस लिहाज से आप 0 लगाएंगे और डेसिमल की जगह आप 1 यूज़ करेंगे। तो इसमें भी हम लोगों ने यही किया है, 4/100 कर दिया और ये -1/2 है। अब हम लोग पावर्स को पॉजिटिव में करेंगे। पावर्स को पॉजिटिव करने में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इस टर्म को सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब मल्टीप्लाई विथ 2/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 का क्यूब मल्टीप्लाई विथ 2/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास 5 की पावर 1। और जब मैं 4/100 को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर लेके जाऊँगी, 4/100 की जो पावर है -1/2 को मैं पॉजिटिव करने के लिए ऊपर लेके जाऊँगी तो मेरे पास इस फॉर्म में आएगा, 1/2 इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगी, 4 के फैक्टर्स बनाऊँगी। 4 के फैक्टर आपको पता है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 बनता है। तो यहाँ मेरे पास 2 के फैक्टर्स 2 की पावर रहेगी 2 और 3 की पावर रहेगी ये 2 और 5 को हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे। और जब मैं 4 का फैक्टर बनाऊँगी तो मैंने आपको बताया है, एक बार मैं 2 का स्क्वायर लिखूँगी डिवाइडेड बाय 100 के फैक्टर जब मैं बनाऊँगी तो मेरे पास 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बनता है 100। तो इसको भी मैं दोबारा ओपन करूँगी। इसको एक बार 2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई विथ 1/2 करूँगी और नीचे वाले की पावर भी अलग कर दूँगी। इस तरह करके मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे 2 का जो स्क्वायर था उसको मैंने एक बार 1/2 के साथ लिखा और 10 की पावर जो स्क्वायर में थी उसको मैंने 1/2 के साथ अलग अलग लिख लिया है। और मैंने ये फर्स्ट 3 टर्म्स उनको मैंने सेम रहने दिया, इनको मैंने भी कैंसिल नहीं किया। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे जब 2 के स्क्वायर को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1/2 से तो मेरे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरे पास बच जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको मैं भी सॉल्व नहीं करूँगी स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको ऐसे ही रखूँगी और लास्ट स्टेप में करूँगी इसको, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। बस इसमें सिंपली हम लोग स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल करेंगे। तो इस स्टेप को इसके साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे पास बचे 2/10 अंडर रूट 2/10। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास 2/10 है, 2/10 को जब मैं कटिंग करूँगी 2/10 की तो 1/5 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1
क्योंकि यहाँ 1 बच गया, इसको हम लोगों को लिखनी दोबारा। अब मैं क्या करूँगी, स्केयर को अंडर रूट से कैंसिल कर दूँगी दोनों स्केयर को। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 2 × 3 × 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 6 आता है, 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, अगेन मेरे पास 6 आएगा। तो यही मेरा आंसर है। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छी समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों को कराऊँगी थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे थर्ड पार्ट लिख लिया है, इसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 5 2 टाइम्स देन 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 3। तो इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लोगों ने 5 की जो पावर 2 लिखा हुआ है, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं। 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 को जब मैं अगेन 2 से करूँगी 3 टाइम्स हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट, 6 होता है। तो यहाँ मेरे पास डिवाइड के फॉर्म में, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो अब मेरे पास बेसिस सेम है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी। 8 - 6 जब डिवाइड के फॉर्म में, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ऊपर वाली टर्म से। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास 5 की पावर स्केयर में आएगी, 6 में से 8 निकालेंगे, 8 में 6 निकालेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो 5 को जब मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 25 आएगा। तो स्टूडेंट्स यही मेरा आंसर है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को कराऊँगी फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फोर्थ पार्ट नोट कर लिया है, इसको मैंने बिल्कुल साथ ही लिख लिया है क्योंकि दोनों सेम हैं। तो इसमें जो हमारे पास ये वाली टर्म थी, ये इस क्वेश्चन में हमें ये पहले दी हुई, ये बाद में दी हुई, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आप लोगों ने एक्स की जो पावर है 3 और 2, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास 6 आएगा। देन डिवाइडेड बाय एक्स की जो पावर है 3, उसको जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 9 आता है। तो x6 / x9 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। तो x6 में से -9 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, x की पावर -3 पावर को हमेशा पॉजिटिव में करना है, तो 1/x³। तो जब मैं 1/x³ रखूँगी तो मेरे पास x की पावर जो है क्यूब वो पॉजिटिव में आएगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।